दोस्तों आज हम बात करेंगे टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, जिसने आज इंडियन मार्केट को अपने कब्जे में कर रखा है। कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आज माइक्रोसॉफ्ट मैसिवली ग्रो किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने 2019 में $1 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू रिपोर्ट किया। आज इस बिग टेक कंपनी ने गवर्नमेंट को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पब्लिक सेक्टर में घुसना शुरू किया है। जहां एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट माइक्रोसॉफ्ट पर अपना डिपेंडेंस बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज ने प्रिवेसी कंसर्न्स, मैलवेयर अटैक्स, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, टैक्स इवेजन जैसी कंसर्न्स रेज कर माइक्रोसॉफ्ट पर स्क्रूटनी करना शुरू किया है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट पर इंडियन गवर्नमेंट का डिपेंडेंस हमारे लिए भारी पड़ सकता है। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में ग्रो किया और कैसे इंडियन गवर्नमेंट इन पर निर्भर कर रही है। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे इस डिपेंडेंसी के चलते इंडिया के इंटरेस्ट हैम्पर हो सकते हैं और कैसे गवर्नमेंट इन कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है। आइए पहले हम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की ग्रोथ पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में स्टैब्लिश किया था। हालांकि इंडिया में इस कंपनी ने 1990 में एंटर किया, जब इंडिया ने अपने बॉर्डर्स को ओपन किया था। उन्होंने हैदराबाद में अपना हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया और अपनी शुरुआत यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर यानी कि MSIDC को 1998 में लॉन्च करके की। ये यूएस के रेडमॉन्ट फैसिलिटी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट डेवलपमेंट सेंटर बना। वहीं 2002 में माइक्रोसॉफ्ट IT ने इंडिया में अपना ऑपरेशन शुरू किया। बिल गेट्स ने इस दौरान हैदराबाद सेंटर में $100 बिलियन इन्वेस्ट किए। इसके बाद 2003 में उन्होंने बैंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ग्लोबल टेक्निकल सपोर्ट सेंटर यानी कि इंडिया GTSC ओपन किया। ये माइक्रोसॉफ्ट का इकलौता 24/7 सपोर्ट सेंटर था अक्रॉस द वर्ल्ड। वहीं 2005 में कंपनी ने बैंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया लॉन्च किया। इसी साल बिल गेट्स ने यहाँ $1.7 मिलियन इन्वेस्ट किए। 2006 में हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज ग्लोबल डिलीवरी ओपन किया गया, जिसकी मदद से ग्लोबल एक्सपेंशन होने लगा। फाइनली 2012 में इंडिया GTSC ने वर्ल्ड के कई कंट्रीज को क्लाउड सपोर्ट ऑफर करना शुरू किया। आज माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के 11 सिटीज जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, दिल्ली NCR, मुंबई, पुणे एक्सेट्रा में अपना ऑफिस खोला है। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के इस एक्सपेंशन ने धीरे धीरे गवर्नमेंट के सेक्टर में घुसना शुरू किया है। शुरुआत में उन्होंने विंडोज को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। इंडिया के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC ने इसे अप्रूव कर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए इनकरेज किया। अगर हम क्लाउड सर्विसेज की बात करें तो इनिशियली गवर्नमेंट ने काफी रिलेक्टेंस दिखाया। हालांकि नवंबर 2017 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक्रेडिशन दिया। उन्होंने 3 क्लाउड मॉडल्स के माइक्रोसॉफ्ट को अप्रूवल दिया: पब्लिक क्लाउड, गवर्नमेंट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड। गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड स्पेसिफिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड क्लाउड सर्विस है, जिसे फिजिकली पब्लिक और बाकी सर्विसेज से सेपरेट रखा गया है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ने रिगरस ऑडिटिंग कर माइक्रोसॉफ्ट को एक्रेडिशन दिया। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार अप्रूवल मिलने पर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को गवर्नमेंट क्लाउड सर्विसेज डायरेक्टरी में लिस्ट किया जाता है। इस डायरेक्टरी को गवर्नमेंट के मेघराज क्लाउड इनिशिएटिव या GI क्लाउड के तहत प्रिपेयर किया जाता है, जिसका मकसद है गवर्नमेंट सर्विसेज में क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रमोट करना। माइक्रोसॉफ्ट अब अपने एज्यूर क्लाउड नेटवर्क को पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफर कर सकता है। एज्यूर कई सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, डिजास्टर रिकवरी, मैनेज बैकअप एक्सेट्रा। आज इंडियन गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया है। अगस्त 2019 को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने डिजिटल गवर्नेंस टेक टूर लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया की लाइन में लॉन्च किए गए इस नेशनल प्रोग्राम की मदद से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्रिटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा 5000 गवर्नमेंट पर्सनल्स को डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसके मकसद से एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और प्रोडक्टिव गवर्नेंस और सिक्योर इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर किया जाएगा। इन सभी इंसिडेंट से हम देख सकते हैं कि कैसे आज माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे सिस्टम में
इंट्रूड किया है। इस डिपेंडेंस के कारण कई थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं। पहला है डिसरप्शन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। दोस्तों 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक अनाउंस किया कि कंपनी विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उनके इस डिसीजन ने गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक को मालवेयर्स, वायरसेस से थ्रेटन किया। एसेंटियस कंसल्टिंग की एक स्टडी के अनुसार अराउंड 34,000 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस वायरस से थ्रेटन थे। अराउंड 50% गवर्नमेंट ऑफिसेज और 30% बैंक्स विंडोज एक्सपी पर चल रहे थे। यदि वायरस अटैक होता तो पूरा बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर डिसरप्ट हो सकता था। एक छोटे से ग्लिच से पूरा गवर्नमेंट सेक्टर स्टैंड स्टिल पर आ सकता था। एसेंशियल ई गवर्नेंस सर्विसेज, वर्चुअल इकोनॉमी कंप्लीटली बंद हो सकते थे। ये इंडिया के लिए एक संकेत होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट पर अपनी ओवर डिपेंडेंस हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। अगला इंपॉर्टेंट इशू है प्राइवेसी कंसर्न्स। यूएस के फॉर्मर CIA एजेंट एडवर्ड स्नोडेन ने रिवील किया कि इंडिया यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा किया गया मोस्ट स्क्रूटनाइज्ड नेशन है। इस रिपोर्ट ने रिवील किया कि इंडियन गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं है, जिसे इजीली हैक किया जा सकता है। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट की एफिकेसी पर सवाल उठता है। द गार्जियन और द वॉशिंगटन पोस्ट ने NSA डॉक्यूमेंट को पब्लिश करते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट पहली कंपनी थी जिसने प्रिज्म सर्विलेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। जून 2013 में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। इस प्रोग्राम के तहत यूएस गवर्नमेंट अमेरिकन कंपनीज की मदद से सीक्रेटली नॉन सिटीजन्स के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उन पर सर्विलेंस कर सकते हैं। इस पब्लिकेशन से हम देख सकते हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यूजर डेटा कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और कैसे इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को सीक्रेटली यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जा रहा है। ये एक ग्रेव इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न है। ऐसा पॉसिबल है कि प्रॉफिट के लिए कंपनी हमारे एनिमीज पाकिस्तान, चाइना के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगला इंपॉर्टेंट इशू है मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए कई मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के तहत कंपटीशन को हटाने का प्रयास किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार विंडोज 10 में डिफॉल्ट सेटिंग इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट और उनके ट्रस्टेड पार्टनर्स यूजर बिहेवियर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया में उनका मैसिव यूजर बेस होने के कारण माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन को यूज कर यूजर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। इस अनफेयर एडवांटेज को यूज कर माइक्रोसॉफ्ट इजीली हमारे अपकमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर सकता है। फाइनली, माइक्रोसॉफ्ट के टॉल क्लेम्स के बावजूद आज ये कंपनी साइबर अटैक्स को रोकने में सक्सेसफुल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सिक्योरिटी एंड पॉइंट रिपोर्ट में रिवील किया है कि कैसे इंडिया कई साइबर थ्रेट्स का शिकार है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक्स 2019 में इंडिया के लिए सबसे मेजर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। आपको बता दें कि अटैकर्स यूजर के कंप्यूटर में मैलिशियस कोड इंसर्ट करते हैं और जैसे ही यूजर किसी वेबसाइट या फॉर्म पर क्लिक करता है तो इस कोड की मदद से अटैकर्स पासवर्ड और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुराते हैं। ऐसे में जहां माइक्रोसॉफ्ट अपने सिक्योर फायरवॉल्स की बात कर रहा है, रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि इन पर कंप्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ने इस थ्रेट को रियलाइज करते हुए आज इंडिगनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है। चलिए हम एक नजर डालते हैं कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट पर अपना डिपेंडेंस कम करने की कोशिश की है और कैसे इन्हें रेगुलेट किया जा रहा है। अगर हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों 2015 में गवर्नमेंट एजेंसी CDAC या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने होम ग्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम बॉस या भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस का निर्माण किया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज का ऑल्टरनेटिव के रूप में डेवलप किया है। मोर और लेस इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सभी फीचर्स हैं विद एडिड सिक्योरिटी। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बॉस यूज करने के लिए अर्ज किया है। ये सिस्टम कई लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल एक्सेट्रा, जिसके मदद से लार्जर सेक्शंस को सर्व किया जा सके। इस इंडिजिनस सिस्टम की मदद से हम सेफली एंड सिक्योरली इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट की हेजीमनी और प्राइवेसी कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं। वहीं दिसंबर 2020 में नीति आयोग ने इंडिया का पहला इंडिजिनस क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स लॉन्च किया। इस क्लाउड स्टोरेज और डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की मदद से इंडिविजुअल और कंपनीज इंडिया में ही अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये पोटेंशियली गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए इंडियन ऑल्टरनेटिव बन सकता है।
इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के अलावा गवर्नमेंट ने कई साइबर सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए हैं। सबसे पहले CERT, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को साइबर सिक्योरिटी के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस एजेंसी की मदद से गवर्नमेंट एजेंसीज पब्लिक को मैलवेयर अटैक्स, फिशिंग के बारे में अलर्ट किया जाता है। इसी के साथ मीटी ने साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव की मदद से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अलग अलग साइबर थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और उन्हें टैकल करने के टूल्स और किट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है। इस सेंटर की मदद से 6 क्रिटिकल सेक्टर्स, पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट, स्ट्रैटेजिक और पब्लिक एंटरप्राइजेस को साइबर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। वेबसाइट हैकिंग, ईमेल फिशिंग, डेटा एंड प्राइवेसी थेफ्ट के केसेस को रोकने के लिए रेगुलरली गवर्नमेंट वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को ऑडिट किया जाता है। इसी के साथ ब्रीच इंसिडेंट से डील करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर्मुलेट किया गया है। इसकी मदद से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्रिटिकल सेक्टर्स अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। वहीं साइबर स्वच्छता केंद्र एक क्लीनिंग बॉट है जिसकी मदद से सस्पिशियस मैलवेयर को डिटेक्ट, एनालाइज और डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। फाइनली, यूजर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बिल के तहत कंपनीज को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंडिया में ही स्टोर करना होगा। इस डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स की मदद से हम प्राइवेसी इश्यूज एड्रेस कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और एक्यूरेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि कैसे आज इंडियन गवर्नमेंट माइक्रोसॉफ्ट पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, जो फ्यूचर में हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इकोनॉमी को कंप्लीटली थ्रेटन कर सकता है। अब वक्त है कि हम CDAC और DRDO की मदद से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर फोकस करें। जहां बॉस को डेवलप कर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेक्टर में एक अहम स्टेप लिया है, वहीं आज क्लाउड कंप्यूटिंग में हम अभी भी नेसेंट स्टेज में हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जल्द ही गवर्नमेंट सेक्टर में सेल्फ रिलायंस प्रमोट किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे हमारी डिपेंडेंसी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है? और अगर आपको लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई दूसरी कंपनी भी है जिससे हमें साइबर थ्रेट और प्राइवेसी थ्रेट हो सकते हैं, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी विल ट्राई टू कवर दैट पर्टिकुलर कंपनी इन अवर अपकमिंग वीडियोस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।